बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.1 करेंगे। इसके 4 का बी पार्ट है। ये क्वेश्चन 4 से स्टार्ट होते हैं जो नंबरिकल टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट करेंगे। ये पार्ट भी देखने में कहता है बाइस्ड एंड अनबाइस्ड में डिफरेंस बताना है आपने। देखिए बच्चों, बाइस्ड एस्टिमेटर वो होता है जो ना एक तरफ खिंचाव रखे, यानी कि कभी भी बाइस्ड एस्टिमेटर की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं आती। जब भी बाइस्ड की बात करेगा तो आपने नॉट इक्वल टू ही एज्यूम करना है। जब कहेगा बाइस्ड तो आपने इक्वल टू का साइन एज्यूम करना है। फर्जी तौर पर वो इस क्वेश्चन में बता रहा है कि ये नेक्स्ट जो बी पार्ट है इसमें करेंगे। मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ कि एक पॉपुलेशन है, टेक ऑल पॉसिबल सैंपल साइज ऑफ, ये पॉसिबल सैंपल आपने लेना है ऑफ साइज N2। ये देख रहे हैं, ये 2 है। नंबर ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स ये है 4, 1 2 3 एंड 4। उसको कहिए इसके सैंपल बनाने हैं ऑफ साइज 2 रख के भी रिप्लेसमेंट के साथ बनाने में फार्मिंग दी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार एंड वेरियंस ऑफ सैंपल्स। पहले तो फाइंड करें टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। हम 11 चैप्टर में बात कर चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कैसे फाइंड करते हैं, जब विद रिप्लेसमेंट के साथ हो कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। कैपिटल एन हमारे पास है 4 की पावर 2, ये आगे 16 सैंपल बनेंगे। यदि हमें ये तो पता चल गया सैंपल 16 बनेंगे। सैंपल अब हम जनरेट कर लेते हैं। ये देखिए सैंपल्स। इसी तरह बच्चों अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो को कैसी लगी। सैंपल विद रिप्लेसमेंट के साथ बनेंगे 3 5 3 7 3 9। ये इसी तरह हम क्वेश्चन करते आए हैं पीछे। 11 की हर एक्सरसाइज में हमने ऐसे क्वेश्चन किए सैंपल किस तरह बनाने हैं। 11 की अगर आप देखें 11.2 की थर्ड क्वेश्चन देखिए, उसका ए पार्ट में मैंने बड़ी अच्छी तरह से बताया सैंपल कैसे बनने हैं। 11.2 का थर्ड का ए पार्ट और 4 का सी पार्ट आपने लाजमी देखना है। उसमें दोनों में मैंने सैंपल बनाने का तरीका बताया है। इसके बनाने आपने 5 3 5 5, ठीक है, 5 7 5 9। नेक्स्ट बनेंगे 7 3 7 5 7 9, फिर 7 7 बनेंगे, फिर 7 9, फिर आएंगे 9 3 9 5 9 7 एंड 9 9। अब उसने क्या कंस्ट्रक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मिंग सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार एंड वेरियंस। एक्स बार पहले करते हैं। एक्स बार कैसे फाइंड करना है, इन दोनों अदाद को प्लस कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। 3 + 3 इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, 3 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे 4, ये 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ये एग्जाम्पल की बिल्कुल सेम वैल्यूज़ तो ये आप एक तरतीब के साथ आएगी क्योंकि ये ओड नंबर का सेट। अगर प्रीवियस आप मेरे क्वेश्चन देखते हैं 11 चैप्टर के तो उसमें मैंने बड़ी अच्छी तरह से बताया जब तरतीब के साथ दिए गए हों तो आपके ये जो वैल्यूज़ हैं एक्स बार की ये भी तरतीब के साथ ही आएंगी। अब ये देखिए मैं तरतीब से लिखूँगा 4 5 6 7, इसके सेकंड से स्टार्ट होंगी 4 5 6 7 और 5 तक ही जाएंगी। 7 का आगे सैंपल स्टार्ट हो रहा है 7 की होगी। ये देखिए 10 है, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5, फिर ये 6 आ जाएगी, 7 आँखें मीच के 8, ठीक है। फिर 9 के सैंपल स्टार्ट हो रहे हैं। 9 की पहली फाइंड कर लें, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6 से स्टार्ट होंगे 7 8 एंड 9। ये टाइम कंजप्शन से हमें बचाता है। एस स्क्वायर भी फाइंड करना, ये होता है सिग्मा एक्स
एक्स बार डिवाइड बाय n। अब इसको शॉर्टकट फाइंड करने का मेथड मैं आपको बताऊंगा। एक तो है कि आप इसे कैलकुलेटर से फाइंड कर लें, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, वो एक एग्जाम्पल के बहुत देर लग जाएगी। मैं एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, शायद आपके टीचर्स भी वो शॉर्टकट मेथड ना जानते हो। देखिए, अगर हम एक्स बार से, ये जो मीन है, मीन से, या आप कह लें सैम्पल से मीन निकालें, या मीन से, ये देखिए मैं मीन से सैम्पल निकाल लेता हूँ। 3 में से 3 माइनस करने हैं, 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0। इसी तरह ये मैंने सारा प्रोसीजर बताया है। आपने अगर तक अभी तक और इससे भी ज़्यादा अच्छा आपने देख लेना है। सबसे पहले 11.4 एक्सरसाइज का 5 का ए पार्ट, सॉरी 6 का ए पार्ट आप लोगों ने देख लेना है। उसमें मैंने बड़ी अच्छी तरह से बताया है किस तरह आपने वेरिएंस फाइंड करना है। 4 में से 3 माइनस करेंगे, 1 बच जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। 4 में से 5 भी माइनस करेंगे तब भी -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर भी 1। मैं सारे वेरिएंस सामने लिख लेता हूँ बिल्कुल इसी तरतीब से। ये देखिए 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9। इसी तरह मैं नेक्स्ट भी सारे बना लेता हूँ, वीडियो पॉज करके आप भी बना ले साथ साथ। ठीक है बच्चों, ये देखिए मैंने सारे सैम्पल्स बना लिए। ये एंड पर आ जाए, एंड में 7 माइनस करेंगे, फिर ये देखिए यहाँ आ जाएगा ये 1, 9। ये देखिए जब कांस्टेंट हो, सारे एक जैसी वैल्यूज़ हो, तो इनका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होता है। उसकी वजह ये है कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्टैंडर्ड डेविएशन की इन 11th क्लास के, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 होता है। ये वाली आपने पढ़ी होगी, प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज ए कांस्टेंट। अब हमने इन डिस्ट्रीब्यूशन को इकट्ठा करके इनका मीन फाइंड करना है। ठीक है, मीन किस तरह से फाइंड करना है? एक्स बार की वैल्यूज़ आपने देख लेनी है। ये 3 से स्टार्ट हो रही है, 9 तक जा रही हैं। ठीक है, इन्हें आपने यहाँ अलग से एक टेबल बना लेना है। नेक्स्ट पेज पर आप बना लेंगे एक्स बार की। 3 से स्टार्ट हो रही है और 9 तक जा रही हैं। 3, इन सबको एक बार लिख लेना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना है हम लोगों ने। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टेबल कैसे बनाएंगे? इन सबको काउंट करेंगे और काउंट करके इनके सामने लिखते जाएंगे। ये देखिए 3 हाउ मैनी टाइम्स 3 रिपीटेड, 3 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि ये एक तरतीब से डाटा दिया गया है। अगर आपने पीछे वाले लेक्चर देखे हैं तो आपको समझ आ जाएगी। जो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी होगी वो एंड वाले की भी वही होगी, क्योंकि ये डाटा हमें ओड नंबर्स का दिया गया है। जब ओड नंबर का दिया गया हो, या इवन नंबर का दिया गया हो, या प्राइम नंबर्स का दिया गया हो, तो ये एक सेट होता है। इनकी जो फर्स्ट एंड लास्ट जो होते हैं फ्रीक्वेंसी वो सेम होती है। और ये इस सेकंड की इस वाले सेकंड से एंड से सेकंड लास्ट से मैच करेगी। ये देखिए 4 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1, 2। सेकंड लास्ट वाले की भी 2 होगी। ये देखिए 5 हाउ मेनी टाइम्स 5 रिपीटेड 3 टाइम्स, इसकी 3 है तो इसकी भी 3 होगी। 6 को देख लें 1, 2, 3, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट हमने कॉलम बनाना है एफ एक्स बार का। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, 4 को 2 से करेंगे 8, ये 15 आ जाएगा, ये 24, ये 21, ये आ जाएगा 16, ये 9। अब इनको आपस में आपने प्लस कर लेना है। नेक्स्ट हमने कॉलम बनाना है एफ एक्स बार स्क्वायर का। एफ एक्स बार स्क्वायर देखिए बच्चों, यहाँ एफ एक्स बार हमारे पास है। इसको अगर इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, यहाँ एक्स बार का जो पावर है वो 1 है, इसकी भी 1 है। 1 और 1 2 हो जाएंगे। जब वेरिएबल एक जैसे हो, मैथमेटिक्स का रूल है कि वो आपस में उनकी पावर्स जो हैं वो प्लस हो जाती हैं। इस वाले कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करते जाए, 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 32, ये 75। ठीक है, इसी तरह आपने नेक्स्ट सारे बना लेने। मैं पॉज करके बना लेता हूँ। ठीक है, अब ये मैं सारे कैलकुलेट कर दिए हैं। अब आपने कैलकुलेटर से इनको आपस में ऐड कर लेना है, इन सारे कॉलम्स को। इसका आंसर आपके पास 16 आ जाएगा, क्योंकि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है।
टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ के होंगे। ठीक है, इनको भी प्लस कर देना है। मैं कैलकुलेटर से प्लस करता हूँ, आप भी पॉज करके प्लस कर लें। देखिए अब मैंने इन सब कॉलम्स को कैलकुलेट कर लिया है, उम्मीद है आप लोगों ने भी कर लिया होगा। अब इसका मीन फाइंड करना है। इसका जो मीन होगा ना वो इज इक्वल टू होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार। ठीक है, अगर आप बुक वाला मेथड यूज़ करना चाहें प्रोबेबिलिटी वाला तो भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इससे प्रूव करेंगे तो भी आपकी मर्ज़ी है। इससे गलती के चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू आप बुक वाला मेथड यूज़ करेंगे। सिग्मा ये ई ऑफ एक्स के इक्वल होता है, और इसका जो फार्मूला हम पहले ही पढ़ आए हैं 11 चैप्टर में, पहले आपने वो करना है, फिर यहाँ इस चैप्टर पर आना है। सिग्मा एफ एक्स बार देख लें 96 है, 96 को डिवाइड करना है 16 पर, ये आपके पास आ जाएगा जी 6 आंसर। ठीक है, ई ऑफ एक्स बार हमारे पास आ गया है 6। अब हमने फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, इसी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस फाइंड करना है। मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ। वेरिएंस कैसे फाइंड करना है, यहाँ एक और चीज़ देखें। ये बेटा हमें ये वाला कॉलम रिक्वायर नहीं था, ये हमने ऐसे ही बना लिया। ठीक है, मैं नेक्स्ट जाके आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या है। नेक्स्ट हमने करना है, ये देखें यहाँ पर, यहाँ आ जाता हूँ सेकंड पेज पर। हमने नेक्स्ट फाइंड करना था वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वेरिएंस, ये फाइंड करना था। ठीक है, ये इक्वल टू होता है ई ऑफ एस स्क्वायर। फर्स्ट ईयर में हमने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ऑफ एक्सपेक्टेशन की। एक्सपेक्टेशन जिस अदर के साथ या जिस वैल्यू के साथ, जिस कह लें आप ये जो सिंबल्स होते हैं जिसके साथ भी लगा होता है, ये उसके मीन को ही डिनोट करता है। इसका हमें मीन फाइंड करना है। लिख दिए, ये इज इक्वल टू होता है ई ऑफ एस स्क्वायर। अब हमने मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस, सैम्पल वेरिएंस का मीन फाइंड करना है। इसके लिए हमने क्या करना है कि वेरिएंस वाला डाटा इकट्ठा कर लें। वेरिएंस एस स्क्वायर, इसको तरतीब से लिख रहे हैं, इसमें जो भी रिपीट हो रहे हैं, जिस तरह 0 हो रहा है, देख लेते तो 0 1 1 हो रहा है रिपीट, 4 हो रहा है, 9 ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सारे रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट हमने कॉलम बनाना है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का कॉलम किस तरह बनाना है, जितनी बार ये रिपीट हो रहे हैं इनके नंबर ऑफ अक्रिंग टाइम्स लिखने हैं। ये देखिए 0 हाउ मनी टाइम्स 0 रिपीटेड 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 1 जो है इसे भी काउंट कर लें, ये यहाँ पर आपने क्या काउंट कर लेना है। वेरिएंस की जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है इसमें 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है ये आप देख लें। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 6 टाइम्स। और 4 देख लें, 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, 9 देख लें, 9 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब देखें ये सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है, तो सिग्मा एफ का आंसर जो है वो आएगा हमारे पास नंबर ऑफ टोटल सैम्पल्स। टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स हमारे पास थे 16 सैम्पल थे। अब हमें नेक्स्ट कॉलम फाइंड करना है एफ ओ एस स्क्वायर का। ठीक है, इन कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एस स्क्वायर आ जाएगा। 0 को 4 से 0, 1 को 6 से करेंगे 6, 4 को 4 से 16, 9 को 2 से 18। अब इस सर को प्लस कर लेंगे
आपके पास आंसर आ जाएगा जी, ये मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, ये आ रहा है 40, ये 40 आंसर आ जाएगा। यहाँ कंबाइन सिग्मा डाल दें। अब मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस फाइंड करना है, ठीक है। मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस ये इज इक्वल टू होगा, क्योंकि सैंपल का वेरिएंस है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस है, ये इज इक्वल टू होगा सिग्मा एफ एस स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एफ। मीन के बेस में जो भी वेरिएबल यूज़ होगा वही एफ के साथ होगा, यह स्क्वायर इसलिए यूज़ किया है। सिग्मा एफ ऑफ एस स्क्वायर ये 40 है, इसको डिवाइड 16 पर करते हैं तो आ जाएगा 2.5 मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस, और ये इज इक्वल टू होता है ई ऑफ एस स्क्वायर के 2.5। अब हमने प्रूव करना है कि दी सैम्पल मीन एक्स बार इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन। यही बात मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में बताई थी कि एंड पे बताऊंगा कि अनबाइस्डनेस एंड बाइस्डनेस क्या होती है। अब देखें यहाँ पर मैं लिख देता